हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डायनेमिक प्रोग्रामिंग का रिवीजन प्लेलिस्ट का नया क्वेश्चन है हमारा यूनिक पार्ट्स 2। ये यूनिक पार्ट्स 1 का एक्सटेंशन है, तो रिकमेंडेड है आप यूनिक पार्ट्स 1 इस चैनल से उसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मतलब 95% ऑफ क्वेश्चन है में जस्ट एक छोटा सा इन्होंने मॉडिफिकेशन दिया है। तो ये रहा इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन। यहाँ मॉडिफिकेशन ये दिया है कि अब हमारे पास जो ग्रिड थी वो इनिशियली जो यूनिक पार्ट्स 1 में उसमें ऑब्स्टिकल या ऐसा कुछ था नहीं, हर एक सेल विजिट कर सकते थे। बट यहाँ ऐसा है कि अगर वो ऑब्स्टिकल वाला है सेल जो 1 से मार्किंग की होगी इसकी तरह, तो इसमें आप जा नहीं सकते, और अगर जो नॉर्मल सेल है उसमें 0 होगा। तो अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स है। तो अब हम जैसे कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने यूनिक पाथ्स 1 इस चैनल का से देखा हुआ है वो वीडियो। तो अब एक चीज़ तो इतना पता चलती है, जहाँ जहाँ ऑब्स्टिकल है वहाँ वहाँ तो हम कुछ कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो उसका नंबर ऑफ पाथ्स हम 0 करवा देंगे, क्योंकि वहाँ जा ही नहीं सकते, तो उसका आंसर क्या होगा वहाँ पहुँचने का 0। और जो हम रिकर्जन में हम ट्राई करते थे कि जैसे कि हर एक सेल को पूछने का, कि अगर इस सेल को हमने पूछा कि आप यहाँ कैसे कैसे आ सकते हो, तो ये बोलेगा कि मैं इस ऊपर वाले सेल से नीचे का जंप लेके आया था, और ये कहेगा जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर मान लेते हैं यहाँ ये नहीं होता ऑब्स्टिकल, नॉर्मल सेल होता है इनकेस, तो ये कहेगा कि मैं ये लेफ्ट वाले सेल से ये जंप करके यहाँ आया। तो सिमिलरली जब ये कंडीशन हम पूछते हैं तब एक और कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारा जो ये प्रोसेसिंग वाले सेल है इनके अंदर ऑब्स्टिकल है तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। तो हम क्विकली है ना कोड एडिटर में जाके सीधा जो यूनिक पाथ 1 वाला सबमिशन वाला कोड है उसका ही जाके सीधा सीधा हम चेक कर लेंगे कहाँ छोटा छोटा चेंज करना है। तो कोड एडिटर में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं ये यूनिक पाथ्स 1 वाला इसका तो पहले मेमोराइजेशन वाला देख लेते हैं। तो ये वाला स्टेप उठा लेता हूँ सीधा। यहाँ मैं रिकर्जन वाला जो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला नहीं बता रहा हूँ, सीधा मेमोराइजेशन वाला देख लेते हैं, क्योंकि यूनिक पाथ्स 1 में कवर्ड है। अब मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन करना है। एक तो सबसे पहले ग्रिड का नाम में चेंज कर देता हूँ ताकि पास करने में आसानी रहे, और यहाँ से एक रिटर्न करवा देंगे हम ये मेमोराइजेशन वाला सॉल्यूशन, जो कि लेगा m, n, ग्रिड भेजनी पड़ेगी। अभी m, n डिफाइन करने पड़ेंगे हमें। यहाँ लिख लेते हैं कि m क्या है हमारा ग्रिड का साइज़, और हमारे n क्या है जो ग्रिड का जो रो जो कॉलम है ना उसका साइज़ है। तो ग्रिड का 0 का साइज़ यहाँ से हम पास करवा देते हैं। अब क्विकली मेमोराइजेशन बॉयलर प्लेट में यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें इस वेक्टर को कैच भी करवाना पड़ेगा जो ग्रिड है उसे। तो यहाँ बाय रेफरेंस ले लिया, हमें रेफरेंस इसलिए लिया है बार बार कॉपी ना बने। अब यहाँ एक डी बनाया था, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक ही ग्रिड पास कर देते हैं प्रोसेसिंग के लिए। अब यहाँ पर हमें सिमिलरली इस ग्रिड को इनपुट ग्रिड को एज अ पैरामीटर देना पड़ेगा, रेफरेंस से दे दिया है। अब देखो अब यहाँ कहाँ कहाँ चेंज आएगा। एक तो सबसे पहले कि अगर आप यहाँ स्टार्टिंग वाले पोजीशन पर पहुँच गए तो अब पहले हम सीधा 1 रिटर्न करा देते थे, पर अब एक चेक करके रिटर्न कराना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए वहीं ऑब्स्टिकल होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं, मतलब हम घूम फिर के आ गए स्टार्टिंग पॉइंट पर, वहाँ ही ऑब्स्टिकल है, तो वो तो फिर सीधा रिटर्न 1 नहीं करेगा। तो यहाँ हम चेक करवा लेंगे कि हमारा ओरिजिनल ग्रिड था उसका जो ये i, j था, क्या ये ऑब्स्टिकल है। अगर ऑब्स्टिकल है तो ये पाथ इनवैलिड है, इसलिए यहाँ से 0 रिटर्न करवा देंगे। अगर नहीं है तो वैलिड है तो 1 रिटर्न करवा देंगे। सिमिलरली जो पहले जो ये हमारी लॉजिकल बाउंड्री से बाहर की जो चीज़ें थी, जिसकी i नेगेटिव या j नेगेटिव होता है, तो हम 0 करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पर एक और चीज़ आ जाएगी कि भाई अगर कोई ग्रिड सेल आप ऐसी जगह विजिट कर रहे हो जो खुद ही ऑब्स्टिकल है, तो जहाँ ऑब्स्टिकल 1 है तो वो तो पाथ वैलिड ही नहीं होगा, तो वहाँ से रिटर्न 0 करवा देंगे। ठीक है, ये तो सब सेम है। यहाँ फंक्शन कॉल में ग्रिड भेज देंगे, सिमिलरली यहाँ पर एक ग्रिड भेज देंगे। तो बस आई थिंक ये गुड टू गो। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसे बेस केसेस पर। कंपाइलेशन एरर, ओके। यहाँ क्या, अच्छा यहाँ मैंने डॉट कर दिया है, कॉमा करना था, टाइपिंग इश्यू था वो। ये बेस केस पर चल गया, इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ सबमिट एक्सेप्ट हो चुका है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन मैंने कहा था, ये जैसे कि डीपी में कितनी बार मैक्सिमम अलग अलग स्टेट के लिए जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ, क्योंकि हमारा डीपी m×n स्टेट का है, तो ऑर्डर ऑफ m×n जाएगा। इसके अंदर रिकर्सिव स्टैक स्पेस भी होगी, जो कि मैक्सिमम पाथ कितना तक जाएगा एक पाथ, तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था m+n। बट क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इस डीपी का उससे बड़ा है, तो इसलिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m×n करेंगे, और स्पेस में अगेन हम डीपी यूज़ कर रहे थे m×n। तब क्विकली हम हमारा जो टेबुलेशन वाला कोड है वो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं टेबुलेशन वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ। हमारा यूनिक पाथ्स 1 का जो सॉल्यूशन था उसका यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे यहाँ मेमोराइजेशन से करवाया था उसकी जगह हम रिटर्न कर देते हैं कि इसे सॉल्व करवाया टेबुलेशन, m, n, ग्रिड दे दी हमने। ठीक है, और इसे कैप्चर करवा देते हैं ग्रिड को वहाँ पर। ये हमारा टेबुलेशन वाला कोड था। ठीक है, अब सेम चीज़ जो हमने ऊपर करी वो देखते हैं कि सबसे पहले तो ये बेस केस में चेंज आया है कि अगर i0 j0 है तो बेस्ड ऑन सम कंडीशन हमारा ये है। तो सिमिलरली यहाँ आएंगे, तो पहले जो हम सीधा सीधा लिखते थे कि अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुँच गए तो हम सीधा शॉर्ट 1 करवा देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आप कंडीशन चेक होगी कि अगर आप वहाँ तक पहुँच गए हो, बट अब आपको चेक करना है कि ये ग्रिड है, इसमें चेक करना है क्या यहाँ ऑब्स्टिकल है। अगर यहाँ ऑब्स्टिकल है तो डी पी ऑफ i, j में कुछ नहीं जाएगा, 0 जाएगा। और अगर वहाँ ऑब्स्टिकल नहीं है तो एल्स कंडीशन में हम डी पी ऑफ ये जो i, j है, जो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 उसमें 1 डाल देंगे, कि एक तरीका है।
अब सिमिलरली ये कंडीशन तो हमने टेबुलेशन की देख ली यहाँ पर। अब एक और एडिशन कंडीशन ऐड हुई थी, वो ये वाली, अगर कोई ऑब्स्टिकल वाला पाथ है तो उसका तो सीधा सीधा हमें ऑब्स्टिकल वाला पाथ है तो वहाँ तो हम पहुँच ही नहीं सकते, तो उसका हम कैलकुलेट करें क्यों। तो ये कंडीशन आएगी कहाँ, ये कोई भी आई जे अगर आता है उस पर आएगी। तो जो जो वैलिड आई जे वो ये दोनों फॉर लूप में कैप्चर होंगे, तो फॉर लूप में कैप्चर होंगे तो इनकी जेनेरिक कंडीशन यहाँ चेक होगी, क्योंकि ये इफ़ तो I0 J0 वाला है कॉमन वाला, तो एक यहाँ हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा ग्रीड ऑफ आई जे यहाँ पर ही ऑब्स्टिकल है तो डी पी ऑफ आई जे में 0 स्टोर करो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल आप आगे जाकर अपना ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये कर सकते हो। तो इसे मैं वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी तो कुछ चेंज हमने किया नहीं है तो इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा, तो इसे एक बार बेस केस पर रन करके देख लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका है, सारे केसेस पर चला के देख लेते हैं। ये चल चुका है। तो ये टेबुलेशन वाला कोड है, इसकी अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम दो ये सारे जो स्टेट्स विजिट कर रहे हैं m क्रॉस n, अब इसके अंदर अब रिकर्जन वाला स्टैक स्पेस नहीं है क्योंकि रिकर्जन नहीं है, इसकी सिंपल m क्रॉस n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस में एडिशनल ये वाला ले रहा है m क्रॉस n का dp, तो इसकी ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब सिंपली अब हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड जो लास्ट यूनिक पाथ 1 में हमने किया था वो चेक कर लेते हैं। उसमें भी देखते कहाँ कहाँ चेंजेस करना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ ग्रिड भेजनी पड़ेगी, यहाँ ग्रिड को एज ए पैरामीटर भेज देते हैं रेफरेंस से, ठीक है। अब सेम कंडीशन जो यहाँ करंट ऑफ 0 1 हो रहा है, अब ये बेसिकली एक कंडीशन के ऊपर चेक होकर करंट ऑफ 0 1 होगा। तो अगर हमारा वही लॉजिक कि ऑब्स्टिकल है तो जो करंट ऑफ 0 था वो 0 ही रहेगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल है तो आ ही नहीं सकते, नहीं तो वो सिंपली 1 हो जाएगा। इसका ये सारी चीज़ का अच्छे से एक्सप्लेनेशन यूनिक पाथ 1 में किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। अब सिमिलरली जो हमने ऊपर टेबुलेशन में वाला लिखा था कोड, यहाँ से हम इसे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में सेम लॉजिक डाल देते हैं। ये वाला डाल दिया लॉजिक कि अगर ग्रिड वाला हमारा ऑब्स्टिकल है तो जो डी पी ऑफ आई क्या डिनोट कर रहा है, जो करंट वाली जो रो कैलकुलेट हो रही है, और जे उस रो का कॉलम डिनोट कर रहा है, तो इसलिए डी पी ऑफ आई की जगह मैं करंट डाल देता हूँ। एल्स में हम इसे क्लोज कर देंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट डालकर एल्स अपने नॉर्मल जो तरीके से आप करवाते हो करवाओ, और ठीक है यहाँ सब ठीक है। अब यहाँ से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला भेज देंगे कोड m, n, ग्रिड। टेस्ट कर लेते हैं इसे 20 केसेस पर, ठीक है चल चुका, ये भी चल चुका। क्विकली इसका जावा वाला वेरिएंट देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जावा वाला कोड ले लिया हमने, ये हमारा बॉयलर प्लेट है। अब हम बेसिकली मैंने जो C++ वाला मेरा खुद का कोड है वही मैंने पोर्ट करवा दिया जावा में, और मैं बाय यूजिंग मेरा एक एक्सटेंशन मैंने बनवाया है। कॉन्सेप्ट अगेन वही हर वीडियो में कहता हूँ, क्विकली यहाँ भी कह देता हूँ कि रादर देन पेस्टिंग एक जावा का इमेज, तो जो जावा वाले स्टूडेंट है हो सकता है उनको कम्बरसन लगे, तो इसलिए कुछ नया ट्राई करने के लिए मैं सोच रहा हूँ लाइन बाय लाइन गो थ्रू करूँ तो उनको ईजी रहे। तो यहाँ से कुछ इसका सेटिंग करवा देते, पार्स करवा देते। पहले हम देखेंगे, सबसे पहले ये कोड चलेगा, उसके बाद मेमोराइजेशन, उसके बाद फंक्शन, फिर टेबुलेशन, फिर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ से ओके, ठीक है ओके, ठीक है। तो चलो क्विकली हम चेक करते हैं। तो ये हमारा जावा का बॉयलर प्लेट है। यहाँ अब ये मैं लाइन बाय लाइन गो थ्रू करूँगा, तो इसलिए बेटर है कि आगे का जो 3-4 मिनट आगे का जो C++ वाला वीडियो वो भी आपने देखा हो तो बेटर है। अब यहाँ m और n ले लेंगे ग्रिड में से। ये रिटर्न वाले कुछ डमी स्टेटमेंट है जो हमने लास्ट में देखे थे C++ वाले में, जो कमेंट करे थे वो सेम यही है, तो इसलिए पर हम चला के आगे देख लेंगे। तो ये जो एज ऑफ नाउ अनकमेंटेड में स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला चलाएगा वो लास्ट में देख लेंगे। पहले हम लिख देते हैं मेमोराइजेशन वाला हेल्पर है, उसमें सिंपली m और n और ग्रिड पास किया हुआ है। ये सिंपली एक डीपी बनाएगा, डीपी के अंदर ये सब रो को -1 फिल करवा दे रहा है, और यहाँ से एक मेमोराइजेशन अंडरस्कोर f जो मेमोराइजेशन वाला वेरिएंट है उसको कॉल करा देगा। और जो हमारा रोबोट खड़ा है वो लास्ट बॉटम राइट में खड़ा है, इसलिए हमने m-1 n-1 पे भेजकर और डीपी और ग्रिड और दोनों की साइज़ भेज दी है। अब ये फंक्शन लिख लेते हैं। ये फंक्शन के पैरामीटर ज़मीन वही है कि आप कहाँ खड़े हो, आई आपका ग्रिड का साइज़, आपका डीपी अरे और आपका ग्रिड। यहाँ बेस केस आ जाएगा कि अगर आप पहुँचते पहुँचते 0 0 पर पहुँच गए तो डिपेंड ऑन कि अब वहाँ ऑब्स्टिकल है या नहीं। अगर ऑब्स्टिकल है तो 0 रिटर्न करना, वरना 1 रिटर्न करना। अगर हम लॉजिकल बाउंड्री से बाहर है, आई नेगेटिव है, जे नेगेटिव है, या तो फिर किसी सेल ऐसा है जहाँ ऑलरेडी ऑब्स्टिकल है तो वहाँ कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ 0 रिटर्न कर देंगे। अगर ऑलरेडी ये हमारा स्टोर्ड आइटम है, डी पी ऑफ आई जे में -1 नहीं है तो सिंपली वही रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो जो अप वाले कितने वेज है वो इसी फंक्शन को कॉल करवा दो उसके ऊपर वाले सेल से जो कि है i-1 j। लेफ्ट वाले कॉल करवा दो हम अपने लेफ्ट सेल से जो कि है होगा सेम रो बट कॉलम एक आगे होगी, इसलिए वो होगा i और j-1, इन दोनों का सम रिटर्न कर देंगे। अब हम देख लेते हैं टेबुलेशन वाला वर्जन, ठीक है। चलो पहले ऐसा हो तो एक बार ये आपको चला के भी दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ से कर दिया, नीचे ये बंद हो चुका है, ठीक है। ये वाला रन करके देख लेते हैं, मेमोराइजेशन वाला, ठीक है। एक्सेप्ट हो चुका बेस केस पर, ये भी हो चुका। चलो तो आगे चलते हैं। हमने छोड़ा था लास्ट में टेबुलेशन तक, ये मेमोराइजेशन तक, अब टेबुलेशन देख लेते क्विकली।
हाँ, तो टेबुलेशन हेल्पर है, उसमें एम एन और ग्रिड पास करवा दी, DPRS करवा दिया है हमने। और फॉर लूप जो है हमारा आई जो चल रहा है 0 से M, J 0 से N तक। अगेन बेस केस में हम चेक कर लेंगे, अगर आई 0 है J 0 है, बट अगर ग्रिड में ऑब्स्टिकल है तो नंबर ऑफ वेज 0 होगा उसका, वो मतलब पाथ काउंट होगा नहीं, इसलिए 0 स्टोर करवा देंगे। अगर नहीं है तो हमें DP में 1 करवा दिया है। और अगर नॉर्मल प्रोसेसिंग है जो हर एक आई की है, अगर उसमें चेक करेंगे, अगर वहाँ ग्रिड में ही ऑब्स्टिकल है तो वहाँ कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है, तो इसलिए सिंपली DP ऑफ IJ में 0। अगर नहीं है वहाँ ऑब्स्टिकल, तब जाके आप अपने ऊपर वाले स्टेप्स लेके आओ बेस्ड ऑन दिस कंडीशन चेक, और लेफ्ट वाले सिमिलरली बेस्ड ऑन दिस कंडीशन चेक अपने स्टेप्स लेके आओ और DP में स्टोर करवा दो और लास्ट में रिटर्न करवा दो। जैसे हमने रिकर्जन सॉल्यूशन में भेजा था, हमने बॉटम राइट कॉर्नर पे हम खड़े थे, वहाँ से कॉल भेजा था, तो सिमिलरली टेबुलेशन में भी वही आंसर स्टोर होगा। अब स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला भी देख लेते हैं। अगेन अज्यूमिंग कि आपने यूनिक पार्ट्स 1 इस चैनल का वीडियो देखा है तो ही आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये फॉलोअप वीडियो है यूनिक पार्ट्स 2। तो अभी इसमें भी सेम उसी तरह के चेंजेस है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है प्रीवियस करंट ये कहाँ से आया है, तो आप यूनिक पार्ट्स 1 देख लेना, उसके बाद ये देखना, क्योंकि यहाँ से जो चेंजेस है दोनों क्वेश्चन में जो चेंज है वो कहाँ लॉजिक अपडेट हुआ है वही मैं बता रहा हूँ। अब ये फॉर लूप तो सेम था। अगेन अब जो ये ग्रिड वाली कंडीशन है बेस केस की, वो यहाँ आ गई कि अगर ग्रिड में ऑब्स्टिकल है तो करंट ऑफ 0 में 0 स्टोर होगा, वरना करंट ऑफ 0 में 1 होगा। एल्स नॉर्मल IJ की प्रोसेसिंग जो सेल हो रही है उसमें अगर अब उस ग्रिड में ऑब्स्टिकल है, ग्रिड के उस रो कॉमा कॉलम वाले में, तो हम उसे 0 स्टोर करवाएंगे जो करंट जो चल रहा है, वरना एल्स आपकी जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है वो देख लो और वो स्टोर करके अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए हम जो हमारा करंट है वो नेक्स्ट इटरेशन का प्रीवियस हो जाएगा, तो इसलिए उसका क्लोन सेव करवा देंगे और रिटर्न करवा देंगे। मतलब कहीं कभी ना कभी तो ये फॉर लूप एंड होगा, तो जो हमारा करंट जब उस लास्ट कंडीशन जब चलेगी तब हमारा करंट में आंसर होगा और वो खुद स्टोर हुआ होगा प्रीवियस में, तो इसलिए हमें लास्ट में प्रीवियस के अंदर वो आंसर स्टोर होगा, तो सॉल्व करवा रहे हैं। अब ये हो चुका। अब ये सीधा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला ही चला के देख लेते हैं। सबमिट करता हूँ सीधा। ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जो टेबुलेशन वाली थी उसकी, तो ये 2 लूप चल रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n हो गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम DPR ले रहे हैं तो हमारा m क्रॉस n है। अब ये टेबुलेशन में हम रिकर्जन की तरह स्टैक स्पेस यूज़ नहीं हो रही है, जो ऑर्डर ऑफ m प्लस n की थी तो वो यहाँ बच रहा है, सेव हो रहा है। अब जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है यहाँ पर, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n की है, बट स्पेस हमने जो m क्रॉस n की जो ग्रिड थी उसकी जगह सिर्फ 2 वेक्टर में हमने काम करवा लिया है, जो 2 अरे है, जावा में अरे होगा ना ये, तो ऑर्डर ऑफ n में। अब हो सकता है इनके अगर इंटरव्यू से पूछे कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते, तो बेसिकली जब सिर्फ नंबर्स चाहिए, हमें सिर्फ काउंट चाहिए, तभी हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे तो फ़ायदा है। पर अगर हमें पाथ ट्रेस बैक करना होगा, अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन ही बोला है ऐसा कि हमें पाथ ट्रेस बैक करना है, तो उस केस में हमें फिर पूरे ग्रेड में हमें रेफरेंस पॉइंट पता होने चाहिए ऐसे कि, मतलब अगर कोई पाथ बेस्ड क्वेश्चन आया ऐसा कि प्रिंट ऑल पाथ ऐसा ऐसा करके, तो फिर उस केस में हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि हम डेटा फिर वहाँ लॉस हो जाएगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें ये आपको डेप्थ में पता हो तो अच्छी बात है। तो गाइज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो बोलना। ओके, थैंक यू, बाय।